हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास माय चैनल अशोक कुमार नरवर में आपका स्वागत है। अब मैं दो बैलों की कथा के जो पिछले दो वीडियो थे उन सभी में मैं आपके दो बैलों की कथा का जो पार्ट था उसका वाचन कर चुका हूँ, उसको पढ़ के बता चुका हूँ आपको। अब मैं दो बैलों की कथा के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, उनका अभ्यास करवाऊँगा, उनको मैं पढ़कर बताऊँगा। तो यहाँ प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस मतलब ऐसा हाउस था या ऐसी हौज थी जिसमें आवारा पशुओं को जो नुकसान पहुंचाते खेतों में या और कहीं दूसरों का कुछ खा जाते हैं, उनको पकड़ के कांजे हाउस में बंद कर देते हैं। तो जिसका पशु होता है या तो वो पैसे देकर छुड़वाता है, नहीं छुड़वाता है तो फिर उनकी नीलामी कर दी जाती है। तो ऐसी जगह को कांजी हाउस बोलते हैं। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके कि कितने पशु कैद हैं, बंद हैं, और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भागा या मर तो नहीं गया है, या तो भाग गया या मर नहीं गया। दूसरा प्रश्न, छोटी सी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? छोटी सी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? उत्तर है, छोटी सी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी, दुखी स्थिति देखी कि ये तो भूखे प्यासे हैं, दुखी स्थिति में है, कष्ट में है, तो उनकी व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया, बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो कहानी में दो बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, जैसे हीरा ने मोती की, मोती ने हीरा की सहायता की विपत्ति के समय। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए, तो वो दोनों आज़ादी के लिए हमेशा सजग और संघर्षशील रहे। तीन बार आज़ादी के लिए संघर्ष और सजग रहे, संघर्षशील भी रहे। अपने समुदाय के प्रति अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपना जो समुदाय है, अपना जो ग्रुप होता है, उसके हितों के प्रति हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी कहा। तीसरा जो है नीति विषयक मूल्य है। चौथा नीति विषयक मूल्य है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। यहाँ पर मात्राएं दिख नहीं रही ऊ की, इसलिए मैंने बोल दिया आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो पहला यहाँ पर जो संकेत किया प्रेमचंद जी ने, क्या कहा? कहानी में गधे को की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके रूढ़ अर्थ मूर्ख को ना बताकर एक नया अर्थ बताया। वो क्या बताया? प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख में समान रहने, सुख दुख आदि में समान रहने आदि के गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर, मूर्ख के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं समझ जाता है ना। तो यहाँ पर ये बताया, फिर बताया किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। पहला, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद में खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में या साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से
पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया। तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर के होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। ये भी है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यह किसने कहा था? हीरा ने कहा था ये कथन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। यह मोती से कहा था हीरा ने। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। 7वां प्रश्न, किसान जीवन जीने वाले समाज में या किसान जीवन वाले समाज में या किसान का जीवन जो जीते हैं उनके समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो प्रेमचंद ने किसान जीवन या किसानी का जीवन जीने वाले लोग जो होते हैं उनमें मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है और प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, मोती ने यह कथन कहा। तो मोती के इस कथन के आलोक में, इस कथन के प्रकाश में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। वह आशावादी है। कौन? मोती आशावादी बैल था है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भगाने का या भागने का मौका दिया। उसने सबसे पहले अन्य सभी प्राणियों या जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उसी शक्ति से जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है वो उस शक्ति से वंचित है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। दूसरा कथन का आशय बताइए। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। हीरा और मोती झूरी के साले गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे क्षुब्ध थे, गुस्से में थे, क्रोध में थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। अब गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन
उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित हो जाने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या आपको यह लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत भी कर सकती है? क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व के लेखक हैं, स्वतंत्रता या आज़ादी के पहले के लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचारों पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। भाषा अध्ययन, बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। निपात, ही निपात, एक ही, तो ही का प्रयोग होगा इन 5 वाक्यों में। नीचे के 5 वाक्यों में भी का प्रयोग होगा। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, या थी नहीं लिखा, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ ही नाद में मुँह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। निपात, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद बताइए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पर की के प्रयोग से जो है ये संज्ञा उपवाक्य वाला है, लेकिन मिश्र वाक्य है। या उत्तर में गलत छपा है, संयुक्त, ठीक है। और सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी से ये जो है मिश्र वाक्य है, और जो है विशेषण उपवाक्य वाला मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, ये जो है मिश्र वाक्य है। तीसरा भी यहाँ संयुक्त वाक्य कहाँ पर, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य से। और अगर तो ये 2 शब्द आए हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा। अगर तो से, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता। अगर तो ये 2 आए इसलिए मिश्र वाक्य, संयुक्त नहीं है।
कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिम्मत हारना, निराश होना। इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया। टकटकी लगाना, निरंतर देखना, ये उसका अर्थ होता है। मतलब हिम्मत हारना का अर्थ होता है निराश होना, अर्थ बहुत ज़रूरी। और निरंतर देखना टकटकी लगाना का अर्थ है वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। जान से हाथ धोना, मर जाना, ये क्या है? उसका अर्थ है मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी गलती हो जाने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दांतों पसीने आना, कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। तो इस तरह से 15 प्रश्न थे। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिएगा जो कि क्वेश्चन आंसर से संबंधित है।